और अब बात करते हैं पुरानी संसद लेकिन यादगार लम्हे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे वो उपलब्धियां गिनवाई जो नई संसद से जुड़ी हुई हैं। 96 सालों का वो खास इतिहास रहा, एक एक बातों का जिक्र किया गया और क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। वो ये पुरानी संसद है और पुरानी संसद में बहुत सारे बिल पास हुए, बहुत सारी सरकारें यहाँ पर आई बनी, लेकिन अब ये जो सत्र है ये आखिरी सत्र था और इस बात को लेकर भावुक भी नजर आए सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा पुरानी संसद को लेकर के, वो भी सुनिए। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुरानी संसद को लेकर, लेकिन पुरानी संसद बहुत सारी खूबियों को खुद में समेटे हुए है। वो क्या है समझिए। पुरानी संसद का जो निर्माण कार्य है वो फरवरी 1921 में शुरू हुआ था। कितने साल में ये बन करके तैयार हुई थी? 6 साल में ये बन करके तैयार हुई थी। निर्माण अवधि इसकी 6 साल की। शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर जनवरी 1927 में इस पुरानी संसद में शुरुआत हुई थी। जो अंग्रेज बैठा करते थे, इसकी जो डिजाइन था वो हर्बर्ट बेकर जो डिजाइन की गई थी। लागत कितनी आई थी? 83 लाख रुपए उस वक्त आई थी। कितने राजमिस्त्री लगे थे? 2500 राजमिस्त्रियों ने मिल करके पुरानी संसद को बनाया था। पहली मंजिल पर 144 स्तंभ है। इसकी खूबियां यही हैं। और आइए अब आपको बताती हूँ जो संसद का 96 साल का इतिहास है ये क्या कहता है। 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों ने संसद में धमाका किया था। वो संसद जिसमें अंग्रेज उस वक्त बैठा करते थे। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पर हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रेस्ड विद डेस्टिनी भाषण दिया था। तो भारत पाक जंग के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने यहीं से आह्वान भी किया था। वो आह्वान क्या था ये भी मैं आपको बताती हूँ। देश से एक वक्त का खाना नहीं खाने की अपील की गई थी। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर की घोषणा भी इसी पुरानी संसद से की थी। 1974 में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का ऐलान भी इसी पुरानी संसद से हुआ। 1975 में देश में आपातकाल का ऐलान भी यहीं से किया गया था। 1998 में परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की घोषणा इसी पुरानी संसद से हुई। 31 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला भी पूरे देश ने देखा और जिसका पूरे देश ने डट करके जवाब भी दिया था। अब चलिए जरा मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। पुरानी संसद की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी हैं जो खास है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब आए पुरानी संसद में तो उन्होंने उन बातों का भी जिक्र किया जो पुरानी संसद से जुड़ी हुई। तो उन्होंने कहा था हमें ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। भावुक भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये आखिरी दिन था जब आज सत्र शुरू हुआ। तो पुरानी संसद में ये आखिरी दिन था जब सत्र चल रहा था, लेकिन यही वो संसद है जिससे बड़े फैसले भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले भी इसी संसद से लिए हैं। इसी संसद से वो बड़े बिल जो पास हुए हैं वो अब मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि जो संसद है वो कैसे बहुत कुछ निर्धारण करती है। याद होगा आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी भी लागू किया गया था इसी पुरानी संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा एक तरह से कहें वो डिसीजन भी लिया गया था इसी पुरानी संसद में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था। वो ऐतिहासिक फैसला भी यहीं से हुआ। ट्रिपल तलाक को लेकर के जो मुस्लिम महिलाएं उनकी बड़ी जंग को अगर कहीं से आवाज मिली थी तो वो पुरानी संसद थी। सेना में 1 रैंक 1 पेंशन लागू की गई पुरानी संसद। मोदी सरकार के बड़े फैसले में बता रही हूं। आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण की भी जो मांग है वो यहीं से पूरी की गई थी। ये बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए थे जो बता रहे हैं कि कैसे आज देश आगे बढ़ रहा है।